पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बर्फबारी से मुश्किलात के बावजूद राहत बिजली और सड़कों की बहाली पर तवज्जो। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी बर्फबारी से अगरचे मुश्किलात पैदा हुई है, लेकिन ये बर्फबारी बहुत जरूरी थी और तवील मुद्दत में वादी के लिए फायदेमंद साबित हुई। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तेज हवाओं और खराब मौसम की वजह से आज सुबह सिर्फ तकरीबन 100 मेगावाट बिजली फराहम की जा सकी, जबकि आम हालत में ये तकरीबन 1700 मेगावाट होती है। उन्होंने कहा इस वक्त हमारी फौरी तवज्जो बिजली और पानी की सप्लाई बहाल करने और अहम सड़कों को साफ करने पर है, जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बर्फबारी खासी अहम है क्योंकि इस मौसम में अब तक श्रीनगर में बर्फ नहीं पड़ी थी। हालांकि हवाई अड्डे के इलाके में तकरीबन 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए गर्मियों के मौसम में वादी को फायदा होगा और सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा। हमें उम्मीद है कि ताज़ा बर्फबारी के बाद कश्मीर में सयाहों की तादाद बढ़ेगी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि वो आज के दिन बाद में आने वाले बजट के बारे में अरकान असम्बली के साथ एक मीटिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तबकों से तजावीज़ मिल चुकी है और उन पर बातचीत भी की जाएगी। तो हर साल बर्फ़ की हम तैयारी करते हैं। इस साल बर्फ़ आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन चलिए अल्लाह का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी बेसब्री से हम इस बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि मौसम के बाद नुकसान काफ़ी हुआ है। आप नुकसान का अंदाज़ा इस चीज़ से कर सकते हैं कि जहां वादी कश्मीर में रोज़ हम 1700 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करते हैं, आज सुबह हम सिर्फ 100 मेगावाट सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि लगभग सारा सिस्टम हमारा जो है तेज़ हवाओं की वजह से बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब डिपार्टमेंट वाले जो हैं बिजली के निज़ाम को दुरुस्त कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द जो है बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। उसके साथ साथ सड़कों को जो प्रायोरिटी रोड्स हैं पहले उनको खोल दिया जा रहा है, उसके बाद बी रोड, सी रोड्स, लेकिन एक एक करके जो है सारी सड़कें जो है जोड़ दी जाएंगी। फोकस बिजली, सड़क और उसके बाद पानी पे है, बाकी चीज़ें बाद में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्नो हमारे लिए। बहुत है, क्योंकि जो हमें सर्दियों में बर्फ़ का जो है हमें बर्फ़ मिल जाती है, उसी चीज़ का हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। अगर सर्दियों में खासकर चिले कलान में जो हमें बर्फ़ मिलती है उसका हमें गर्मियों में फ़ायदा होता है। इसके बाद बर्फ़ पड़ती है तो वो अचानक पिघल जाता है। तो शुक्र है कि इस महीने ये बर्फ़बारी हमें मिली है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि और बर्फ़ पड़े। श्रीनगर को बर्फ़ नहीं मिली। अब आप देखिए ना, क्या अजीब मौसम है। पूरे वादी कश्मीर में बर्फ़ पड़ी, यहाँ तक कि एयरपोर्ट में 4 इंच बर्फ़बारी हुई, लेकिन ये हिस्सा श्रीनगर का जो है बर्फ़ से महरूम रहा। उम्मीद करते हैं कि श्रीनगर में भी बर्फ़ होगी। एमएलएज के साथ बजट पे डिस्कशन हो रहा है सर। अभी तो एमएलएज के साथ आज दोपहर को शुरू होगी। अभी सुबह जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़म, हायर एजुकेशन, बाकी जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सुझाव और मशवरे जो हैं वो हमें हासिल हुए हैं और अब जहाँ तक हो सकेगा उन पे हम बजट में अमल करेंगे। उमर साहब, आप चूँकि अच्छी खासी बर्फबारी गुलमर्ग में हुई है, so do we expect hype and boost in the adventure tourism? ये तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ के बाद टूरिस्टों का हम आना जाना जो है उसकी और हम उम्मीद कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ़ में देरी हुई, उसका थोड़ा सा टूरिज़म पे एक नुकसान हुआ, लेकिन ये पूरे नॉर्थ इंडिया में था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बर्फ़ से महरूम रहे। उत्तरांचल, हिमाचल, सब जगह जो है उनमें इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन आज अच्छी खासी जो बर्फ़बारी हुई है। सुना है गुलमर्ग में 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि अब और ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ आएंगे और हमारे जो स्की कोर्सेज़ हैं उनको हम सही तरीके से चला पाएँ।